हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सारे थ्योरेटिकल पार्ट से लेकर के हमने शेयर को इशू करने का किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाते हैं, पार पे और प्रीमियम पे, ये मैंने आपको बताया। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का केस मैंने आपको बताया। उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करके दिखाया। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन आपका क्या है, ये सब बताया। फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेयर को फॉरफिट किस तरीके से करते हैं, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम शेयर को फॉरफिट करेंगे और फिर उस फॉरफिटेड शेयर को हम री इशू करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। डीके गोयल के बुक से आपका हम क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो हम सबसे पहले जो शेयर को पार पे इशू किया गया था, उस शेयर को किस तरीके से फॉरफिट करते हैं वो हम सीखेंगे। चलिए, यूनिट का नाम है आपका, यूनिट नंबर 4 है आपका, यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर हम 25 लेंगे। चलिए, तो डी के गोयल के बुक से हम क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं आपका। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। शेयर को हम फॉरफिट करना सीखेंगे जो कि पार पर इशू किया गया था। चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर। तो एक्स लिमिटेड जो है आपका एक कंपनी है जिसका ऑथोराइज कैपिटल है आपका 2 लाख शेयर, यानी 2 लाख टोटल उसका शेयर है जो वो लाइफ टाइम में इशू कर सकती है पब्लिक के बीच में। और एक शेयर का दाम है आपका 10 रुपया। तो टोटल जो आपका ऑथोराइज कैपिटल बना वो 20 लाख से है आपका, क्योंकि 2 लाख शेयर है और 10 रुपये का इंटू करिएगा तो 20 लाख से आपका बनेगा। अब क्या बोलता है कि एक्स लिमिटेड क्या करता है, इट परचेज्ड एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 3 लाख रुपीज़। तो 3 लाख का वाई लिमिटेड से एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, परचेज किया है एसेट, एंड इशूड फुल्ली पेड शेयर फॉर परचेज कंसिडरेशन। और उसको क्या इशू किया गया है, तो यहाँ पर शेयर इशू किया गया है, यानी ये आपका टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। तो यहाँ पर आपका 3 लाख का परचेस किया गया है, इशूड फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेस कंसिडरेशन। इट ऑल्सो इन्वाइट एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। तो यहाँ पर 1,20,000 शेयर भी इशू किया गया है, इन्विटेशन दिया है, इनवाइट किया है पब्लिक को कि वो 1,20,000 शेयर इशू किया है जिसको सब्सक्राइब करे। तो पेबल एज अंडर, यहाँ पर जो आपका कितना शेयर इशू किया गया है, 1,20,000। तो ऑथोराइज कैपिटल टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, 2 लाख शेयर उसके पास है, जिसमें से 1,20,000 जो है उसने इशू किया है पब्लिक के बीच में, जिसका इंस्टॉलमेंट का रेट है, एप्लीकेशन सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन का जो रेट है वो 2.5 है, 2.5। अलॉटमेंट भी जो है आपका मेड है 2.5 से
2.5। फर्स्ट कॉल जो है आपका वो है आपका 2 रुपये से, और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जो है आपका वो है आपका 3 रुपया से। 5 रुपया 2, 7 और 3 10 रुपये से टोटल। तो ये पार पे शेयर को इशू किया गया है। 1,20,000 शेयर जो है उसने इशू किया है, और ये इंस्टॉलमेंट का आपका रेट है। देखिए इसके बाद आपका जो है शंकर हु हैड बीन अलॉटेड 400 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। तो यहाँ पर एक शंकर नाम का शेयर होल्डर है जिसको 400 शेयर दिया गया था। वो सारा इंस्टॉलमेंट का पैसा तो देता है, लेकिन 400 शेयर के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से 400 शेयर का पैसा सेकंड कॉल का वो नहीं देता है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे कॉल सिनेरियर हो जाएगा। His share were forfeited and reissue 8.5 per share as fully paid up। तो यहाँ पर इसके शेयर को सेकेंड कॉल के बाद क्या किया गया है, फॉरफिट कर लिया गया है, और 8 रुपये 50 पैसे पर उसको री इशू कर दिया गया है। तो कहता है पास एंट्रीज इन दी कैश बुक। अच्छा, इसमें कैश बुक बनाने कहता है, ज़रूरी नहीं कि हम कैश बुक बनाएं, यहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री करेंगे। अगर आपको कैश बुक बनाना होगा तो जितना भी बैंक आपका डेबिट है या बैंक क्रेडिट है, आपको उसके हिसाब से कैश बुक बना लेना है, क्योंकि कैश बुक बनाना हमने आपको क्लास 11th में ही सिखाया था। एंड जर्नल सो दी कैपिटल अकाउंट इन दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो बैलेंस शीट में क्या कैपिटल अकाउंट शो करेगा, ये सब कुछ हमको करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब बनाना है इसको। 2 लाख शेयर इशू यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल इसका है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है कंपनी, एक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो यहाँ पर परचेस कर रहा है एसेट। तो आप सन्ड्री एसेट लिख सकते हो, यहाँ पर एसेट परचेस कर रहा है, हम बिल्डिंग लिखते हैं। आप यहाँ पर सन्ड्री एसेट भी लिख सकते हो क्योंकि एसेट का नाम नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड किससे परचेस किए हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर वाई लिमिटेड परचेस किया है हमने। और कितना इसको देना है, पेमेंट कितने का परचेस किया है मैंने, 3 लाख रुपए का यहाँ पर हमने परचेस किया है। तो यहाँ पर 3 लाख रुपीस लिख देते हैं। इसके बाद क्या हुआ है, इसको पेमेंट करेंगे, वाई लिमिटेड को हम पेमेंट करना है कितना, 3 लाख रुपीस। अब इसको जो है हम पेमेंट करेंगे शेयर इशू करके। तो यहाँ लिखेंगे हम टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर इशू कर रहे हैं। कितना नंबर ऑफ शेयर इसको हम इशू करेंगे, तो देखिए 3 लाख का है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। एक शेयर का दाम कितना है आपका, 10 रुपये एक शेयर का दाम है। तो 3 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो 30,000 शेयर हम क्या करेंगे, इसको इशू करेंगे, तो हमारा 3 लाख का पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑथराइज कैपिटल में से 30,000 शेयर जो है वो तो हमने बिल्डिंग को परचेस करने में, एसेट को परचेस करने में लगा दिया। बाकी जो है 1,20,000 शेयर जो है इस ऑथोराइज कैपिटल में से उसने क्या किया है, पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक में को इनवाइट किया है कि मेरे शेयर को सब्सक्राइब करें। तो टोटल यहाँ पर 2 लाख में से 1.5 लाख शेयर का इस्तेमाल उसने कर लिया है। बाकी 50,000 का वो जब ज़रूरत पड़ेगा फ्यूचर में तब करेगा। यहाँ पर ये बात तो क्लियर है आपका। इसके बाद अब हम आते हैं, शुरू करते हैं एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर पहले जर्नल एंट्री हम बनाते थे उसी तरीके से हम यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई आपका प्रीमियम है और ना ही कोई यहाँ पर आपका कॉल सिनेरियर ये हुआ है एप्लीकेशन। जैसे कॉल सिनेरियर तो एप्लीकेशन में नहीं हो सकता आपका, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा तो सबको देना होगा। तो जैसे सिंपल हम बनाते थे वैसे बनाएंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का। तो हम लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने के हिसाब से पैसा रिसीव हो रहा है, तो 1,20,000 शेयर है, 1,20,000 शेयर इनटू रुपीज़। एप्लीकेशन का जो है वो 2.5 2.5 रुपये का इंस्टॉलमेंट है, 20 और 60 3 लाख रुपये। यहाँ पर 3 लाख रुपीस
एप्लीकेशन का पैसा 3 लाख रुपए कंपनी के पास आया। इसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे, लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसा ही हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं उसी दिन हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर उसको बना देते हैं, क्योंकि ऑनर का जो पैसा है वो कैपिटल में ही ट्रांसफ़र होता है, और अगर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए मतलब हमने उसको ऑनर बना दिया। तो जिस डेट को हम एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जो पैसा लिए थे एप्लीकेशन के तौर पे, जिस दिन कैपिटल को हम ट्रांसफ़र करेंगे उसी दिन हम अलॉटमेंट का एंट्री भी पास करते हैं, सेम डेट को। तो यहाँ पर हम अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,20,000 शेयर, और अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे कितने से, तो टोटल आपका 2.5 यहाँ इसका रेट है, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए से अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। कर दिया मैंने। इसके बाद हम पैसा रिसीव करेंगे। बैंक ऑन डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा आएगा आपका, अलॉटमेंट का पैसा आपका आएगा, तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 3 लाख रुपए से। ये हो गया अलॉटमेंट आपका ड्यू, और इसका पैसा रिसीव भी हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट कॉल पे आएंगे। फर्स्ट कॉल पे कोई भी एरियर नहीं है यहाँ पर, इसको भी एज इट इज हम एंट्री इसका पास करेंगे, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करेंगे, 1,20,000 शेयर है टोटल, इनटू कर देंगे, कितना रेट है, 2 रुपया, तो हो जाएगा 2,40,000 रुपये से हम इसको ड्यू करेंगे सबसे पहले। अब इसके पैसे को हम रिसीव करेंगे, तो लिखेंगे बैंक ऑन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,40,000, कोई एरियर नहीं था तो पूरा 2,40,000 रिसीव हो गया कंपनी के बैंक अकाउंट में। इस तरीके से हमने शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री को पास किया। इसके बाद सेकंड कॉल जो है आपका वो मेड किया जाएगा कंपनी के द्वारा, और यहाँ पर आपका कॉल्स इन एरियर होगा। अकाउंट को हम ओपन करेंगे, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट नहीं करते हैं, क्योंकि ड्यू का एंट्री जो होता है वो कंपनी पैसा मांग रही है। जब कंपनी पैसा रिसीव करेगी ड्यू के बाद, जब पैसा उसको रिसीव करेगी तब पता चलेगा कि किसने पैसा नहीं दिया है। तो ड्यू तो हम पूरे अमाउंट से, पूरे शेयर से करेंगे। तो लिखते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, या कहाँ लिख देंगे हम, शेयर कैपिटल में। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,20,000 शेयर है आपका, और जो रेट है वो है आपका फाइनल कॉल का 3 रुपया, तो इसके हिसाब से आपका आ जाएगा 3,60,000 रुपये। डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर 3,60,000 रुपये, और यहाँ पर 3,60,000 रुपये। ये एंट्री को हमने ड्यू कर दिया। अब क्या हुआ, अब इस पैसे को रिसीव करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कौन शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया। एंट्री को आप जैसे करते आ रहे थे वैसे करना। यहाँ पर लिखना आप बैंक अकाउंट डेबिट, और लिखना यहाँ पर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल
कॉल अकाउंट। कितना इसके सामने आप लिखोगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने, तो जो है आपका 3,60,000 रुपये आप यहाँ पे लिखोगे। इतना ही पैसा बैंक में रिसीव होना चाहिए था, लेकिन शंकर नाम का एक शेयर होल्डर था जो सेकंड कॉल का पैसा यहाँ पर नहीं दिया है, तो कॉल्स इन एरियर हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करेंगे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, और इससे मैंने क्या किया है कि इसको फिर से शंकर को मैंने डेटर बनाया है। यहाँ पर आपको डेटर है तो उसको मैंने डेबिट कर दिया है, अकाउंट का ओपन किया है कॉल्स इन एरियर, और मैंने इसको डेबिट इसलिए किया है कि हो सकता है ये सेकंड कॉल के पास पैसा दे दे, तो मैंने इसको डेबिट डेटर बनाया है। तो कितना पैसा नहीं दिया कॉल्स इन एरियर के नाम पे, 400 शेयर का इसने 3 रुपये का पैसा नहीं दिया है, तो इसने 1200 रुपये एरियर कर दिया, मतलब नहीं दिया पैसा, देना था उसको 1200 रुपये। तो मैंने इसको 1200 से डेटर बनाया, इसलिए कॉल्स इन एरियर के नाम से मैंने इसको डेबिट किया। अब 3,58,800 रुपीज़ ओनली कंपनी के बैंक अकाउंट में या बैंक में पैसा आया यहाँ पर, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने या कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इसके शेयर को क्या किया जाएगा, फॉरफिट कर लिया जाएगा, इसके शेयर को जब्त कर लिया जाएगा, इसके शेयर को छीन लिया जाएगा। किससे छीन लिया जाएगा, तो शंकर से। चलिए इसके शेयर को अब हम फॉरफिट करना सीखते हैं, किस तरीके से फॉरफिट करेंगे देखिए। चलिए सबसे पहले फॉरफिट करेंगे। देखिए किसी को भी किसी भी शेयर होल्डर को ऑनरशिप कैसे मिलता है, उसके पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। जब कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको ऑनरशिप मिलेगा, क्योंकि ऑनर का पैसा कैपिटल ही होता है। तो यहाँ पर हम देखोगे कि जो शंकर था 400 शेयर, ये एप्लीकेशन के पैसा कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू किया गया है, 1,20,000, जिसमें से 400 शेयर 1,20,000 में 400 जो शेयर था वो शंकर का था, जिसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, लेकिन सेकंड कॉल का वो पैसा नहीं दिया। तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट करेगी, क्योंकि अगर सारे लोग ऐसा करने लगेंगे, जितने भी शेयर होल्डर है सब बोलेंगे कि हम इसका पैसा अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे, कोई बोलेगा सेकंड कॉल का पैसा नहीं देंगे, कोई बोलेगा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देंगे। अगर ऐसा करने लगी शेयर होल्डर करने लगे तो क्या होगा कि कंपनी के पास पैसा रिसीव नहीं होगा, और जो कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो बिज़नेस शुरू किया है, वो बिज़नेस को पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए कंपनी क्या करती है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है और शेयर को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। शेयर को छीन लिया और फिर उसको मार्केट में री इशू कर देती है, ताकि कंपनी का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर हम शंकर के 400 शेयर जो उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या करेगी, इसके शेयर को फॉरफिट करेगी और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके, देखिए 1,20,000 से सारे जगह एप्लीकेशन में भी, यहाँ देखिए एप्लीकेशन में भी, अलॉटमेंट में भी, फर्स्ट कॉल में भी और आपका सेकंड कॉल में भी 1,20,000 शेयर के हिसाब से मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है। इसका मतलब 1,20,000 में ये 400 शेयर भी है, यानी सब 400 शेयर इंक्लूडेड 1,20,000 में है। तो इन सब को मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है। मतलब अभी तक जो है सेकंड कॉल तक मैंने क्या किया है, 400 शेयर को भी जो शंकर था इसको भी कैपिटल में ट्रांसफ़र किया है, ऑनरशिप दिया है कैपिटल में ट्रांसफ़र करके। तो अब उससे ऑनरशिप छीनेंगे तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके ऑनर बनाए थे, शेयर कैपिटल को डेबिट करके ऑनरशिप छीन लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब छीन रहे, फॉरफिट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अच्छा, कितने से डेबिट करेंगे, तो कितना शेयर छीनना है, यहाँ पर कंपनी बोल रही है इसके 400 शेयर को जब्त कर लेना है, फॉरफिट कर लेना। तो 400 शेयर बताइए कितने से कैपिटल में हमने इसको क्रेडिट किया था। एप्लीकेशन के भी पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया था, अलॉटमेंट को भी, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल, मतलब 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, यानी टोटल 10 रुपये को कैपिटल में मैंने इसका ट्रांसफ़र किया था। अब इसके ऑनरशिप को जब छीनेंगे तो 400 से शेयर 10 रुपये के हिसाब से छीनेंगे, तो टोटल जो हो जाएगा इसका 4,000 रुपये से इसको कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ऑनरशिप उसका ख़त्म हो गया। अब ऑनरशिप चूंकि इसको हम कंपनी से बाहर कर दिए, ऑनरशिप नहीं रखें, ना ही इसके कंपनी को अपना शेयर होल्डर के तौर पे इसको हम रखें, तो इसके बकाया पैसा से जो पैसा एरियर किया था 400 इंटू 3 करके 1,200 रुपये, अब उस पैसे से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हमने एक अकाउंट ओपन किया था जब ये कॉल्स एरियर हो गया था, कॉल्स इन एरियर,
जब ये पैसा नहीं दिया था तो हमने एक अकाउंट बंद किया था कि हमको जो है शंकर से कॉल्स इन एरियर का पैसा 400 शेयर 3 रुपये के हिसाब से 1200 रुपया लेना है। लेकिन अब तो उसको ऑनरशिप से हमने ख़त्म कर दिया, इसके कैपिटल को डेबिट करके, तो इस अकाउंट को भी हम आगे मेंटेन नहीं करेंगे बल्कि इसको हम बंद कर देंगे। तो डेबिट करके ओपन किए थे, हम इसको क्रेडिट करके बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। डेबिट कितने से किए थे? 400 इंटू 3 के हिसाब से इसके अकाउंट को कॉल्स इन एरियर को खोले थे। डेबिट करके 1200 से हम खोले थे, 1200 से हमने बंद कर दिया। ठीक है। अब सजा के तौर पे जितना वो पैसा दे रखा था शंकर, एप्लीकेशन का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, ये पैसा शंकर ने दे रखा था कंपनी को। सजा के तौर पे उसके दिए हुए पैसे को कंपनी वापस नहीं करेगी और एक अकाउंट ओपन करके वहाँ पे पैसे को जमा करेगी, जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये एक टेम्पररी अकाउंट है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कंपनी को फ़ायदा हुआ, कितना शेयर था आप चाहे तो बैलेंस करके निकालना, 4 में से 1200 माइनस करना, इसके हिसाब से निकालना, या फिर जितना जितना पैसा दे दिया है उसको हमको जब्त करना है, रख लेना है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा तो शंकर ने दिया था, तो देखिए 2.5 रुपये 5 और 2 7 रुपये कंपनी ने दिया था, कंपनी को शंकर ने दिया था। अब ये पैसा कंपनी वापस नहीं करेगी और एक शेयर फॉरफीचर हम अकाउंट खोलेंगे, इसमें सारे पैसे को हम रख लेंगे। 2800 रुपये, 2800 रुपये कंपनी अपने पास रख लेगी। ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी के पास कितना पैसा आ गया रिजर्व के तौर पे? 2800 रुपया। अब कंपनी क्या करेगी? शेयर को री इशू कर देगी, ताकि जो कैपिटल डेबिट हुआ था, जो कंपनी के कैपिटल को डेबिट होकर के कैपिटल घट गया था, उस कैपिटल को फिर से मेंटेन करने के लिए कंपनी इसको री इशू कर देगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है री इशू किया गया है कंपनी का, वो किया गया है आपका 8.50 रुपया पर री इशू किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को डेबिट किए थे, इसको हम फिर से क्रेडिट कर देंगे। मेरा कैपिटल मेंटेन होना चाहिए, जितना कैपिटल होना चाहिए उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो डेबिट कर दिए थे तो नुकसान हो गया था, फिर से क्रेडिट कर देंगे। 400 शेयर कंपनी ने जब्त किया था, तो कैपिटल पे हम फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे पैसा। और कितना से डेबिट किए हैं हम? 10 रुपया से डेबिट करके उसके शेयर को छीने हैं, तो फिर से 10 रुपया करके पैसा कैपिटल में आना चाहिए, तो 4000 रुपये कैपिटल में आना चाहिए। लेकिन कंपनी कितना करके री इशू कर रही है शेयर को? 8.50 रुपया करके री इशू कर रही है। तो यहाँ पर 400 शेयर के हिसाब से अगर 400 शेयर के हिसाब से 8.5 रुपया ही, मतलब मार्केट रेट में उस समय शेयर का दाम मात्र 8.50 रुपया ही चल रहा था, तो कंपनी ने इसको 8.50 रुपये पर ही क्या कर दिया? री इशू कर दिया। तो इस तरीके से कंपनी के जो अकाउंट में पैसा आया वो है आपका 3400 रुपीज़। तो कैपिटल तो 4000 से क्रेडिट कर दिया और 3400 ही कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया। तो कंपनी का कितना डेबिट साइड में घट रहा है? 600 रुपये घट रहा है। ये हम शेयर फॉरफीचर, जो पैसा जब्त किए थे शंकर से, जो उसको पैसा वापस नहीं किए थे, यानी जो पैसा जब्त किए थे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा जो वो दे रखा था, वही पैसा यहाँ पर 2800 रुपये है 400 शेयर के हिसाब से। अब इसमें से हम 600 रुपये निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे री इशू के टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ पर डिस्काउंट में कंपनी ने क्या किया? शेयर को इशू किया। 10 रुपये के हिसाब से करना था, लेकिन 8.50 रुपये के हिसाब से ही किया यहाँ पर कंपनी ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर में से हमको कितना पैसा निकालना है? 600 रुपये निकालना है। तो 2800 से क्रेडिट है, 600 रुपये निकालने के लिए हम 600 से यहाँ पर शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर दिए, कितने से? 600। तो 2800 से क्रेडिट है, 600 से डेबिट कर दिए, तो यहाँ बचा कितना? 600 हट गया यहाँ से, तो यहाँ पर 2200 रुपये मात्र बचा। यहाँ से हम शेयर फॉरफीचर का पैसा निकाल करके सारा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लिए। तो कंपनी का कैपिटल फिर से 4000 से क्रेडिट हो गया। कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा आया 3400 रुपया और 600 रुपये तो उसका छीना हुआ पैसा जो कंपनी रखी हुई थी, ये हम यहाँ पर से पैसा निकाल करके जो यहाँ पर आपका कम हो रहा था 600 रुपये, उसको हमने एडजस्ट कर दिया। अब ये जो आपका
शेयर फॉरफीचर है, ये एक टेम्प्रेरी अकाउंट है। इस पैसे को, यानी अभी इसमें 2200 रुपया है, इस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इस पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अभी कितने से है, 2200 रुपये से, इसको उठा के डेबिट कर देंगे और हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर दिए कितने से, 2200 रुपये से, क्योंकि 2200 ही यहाँ पर है। डेबिट कर दिए तो ये अकाउंट क्रेडिट 2200 से क्रेडिट है, 2200 से डेबिट कट जाएगा और ये पैसा अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व में। एक्चुअली में ये पैसे को यहीं पर रखना था, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 2200 रुपये से, यहाँ पर आ गया। यहाँ तक मैंने काम कर लिया। अब क्या करना है, आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट आप बना लोगे वर्टिकल शेप में। उसमें आप क्या करोगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड्स में आप शेयर कैपिटल दिखाओगे वहाँ पर, और शेयर कैपिटल कैसे दिखाओगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, जितना बार शेयर कैपिटल क्रेडिट है उसको आप क्रेडिट करोगे, यानी जोड़ोगे। तो 3 लाख रुपये यहाँ पर शेयर कैपिटल का 3 यहाँ पर जोड़ दोगे। यहाँ पर आप जो है देखते जाओगे, 3 लाख यहाँ पर 3 लाख, इसको भी ऐड करोगे। फिर यहाँ पर कैपिटल क्रेडिट है 2,40,000 से, इसको ऐड कर लेना। फिर यहाँ पे 3,60,000 है, इसको ऐड कर लेना यहाँ पर। उसके बाद माइनस क्या कर लेना, देखो शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है 4,000 से, इसको माइनस कर लेना। फिर से 4,000 से डेबिट हुआ है और 4,000 फिर से क्रेडिट हुआ है, तो 4,000 से माइनस, 4,000 से यहाँ पर प्लस कर लेना। तो टोटल आपका जो शेयर कैपिटल आएगा वो 15 लाख रुपए शेयर कैपिटल आएगा। वो शेयर कैपिटल आप करंट ईयर वाले कॉलम में दिखा देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे। शेयर को इशू भी करेंगे, शेयर को फॉरफिट भी करेंगे, और शेयर को हम री इशू भी इस तरीके से करेंगे। तो ये सारा कुछ आपका जर्नल एंट्री है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। एक बात हम इसमें आपको और बता देते हैं, जो कि कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, कि अगर शेयर मान लो अलॉटमेंट के समय ही या फर्स्ट कॉल के समय मान लो फॉरफिट किया जाता है और इसे री इशू नहीं करते हैं, मतलब अगर शेयर को यहाँ पे हम फॉरफिट करते हैं 400 शेयर, अगर हम उसको री इशू तुरंत नहीं करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर आपका जो था वो 400 से कम हो जाएगा। तो री इशू अगर नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया मैंने और फॉरफिट कर लिया, तो सेकेंड कॉल जो हम मेड करेंगे वो 1,20,000 में से 400 आपका घट जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम करेंगे, यानी 1 लाख आपका 19,600 शेयर से ही आपका फिर आगे बनेगा। फर्स्ट कॉल का एंट्री जो है ड्यू करेंगे, उसको हम पैसा रिसीव करेंगे अगर रीइश्यू नहीं किया है तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉल में शेयर को जब्त करे और तुरंत रीइश्यू ना करके सेकंड कॉल के बाद उसको रीइश्यू कंपनी करे। तो अलग अलग केस है। अगर आप बनाओगे क्वेश्चन, अगर बनाने के टाइम पर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।